Venture capital is a form of private equity financing provided by investors to startup and small business with high risk and high growth potential and they are in early stages. ठीक है, तो वेंचर कैपिटल एक तरह का प्राइवेट इक्विटी फाइनेंसिंग है जिसके अंदर ऐसे स्टार्टअप स्मॉल बिजनेस जो कि हाई रिस्की है और उनके अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल भी हाई है और वो अर्ली स्टेजेस में वहां पर इन्वेस्टमेंट जो है वो की जाती है. These companies typically lack access to capital market and बैंक लोन्स. तो ये जो कंपनीज होती है नॉर्मली इनको बैंकों से या फिर कैपिटल मार्केट से लोन जो है वो नहीं मिल पाता क्योंकि ये काफी ज्यादा रिस्की होती है, अनसर्टेन होती है. वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट इन दिस कंपनी होपिंग दैट कंपनी विल ग्रो रैपिडली एंड यील्ड सस्टेनेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट इसलिए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कंपनी में ग्रोथ का पोटेंशियल है तो वो बहुत तेजी से ग्रो करेंगे जिनसे उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी भी यहाँ पर काफी जो है वो ग्रोथ होगी और उनको अच्छा खासा रिटर्न जो है वो मिल जाएगा अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर. वेंचर कैपिटल फर्म्स कंसिस्टिंग ऑफ प्रोफेशनल इन्वेस्टर, फंड मैनेजर, सोर्स फंड फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और समटाइम्स कॉर्पोरेशन टू इन्वेस्ट इन दीज प्रॉमिसिंग कंपनीज. ठीक है, तो अगर हम वेंचर कैपिटलिस्ट की बात करें तो इसके अंदर वेंचर कैपिटल फर्म्स आ जाती हैं या फिर बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी आते हैं और कभी कभी कंपनीज भी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट जो है वो करती है. ठीक है, जब यहाँ पर वेंचर कैपिटलिस्ट एक बार इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो इन्वेस्टमेंट के बाद वो एक्टिवली जो है वो कंपनी के साथ लिंक में रहता है. वेंचर कैपिटलिस्ट बेसिकली यहाँ पर क्या करता है, कंपनी को डेवलप करने के लिए स्ट्रेटेजिक गाइडेंस प्रोवाइड करता है, मेंटरशिप प्रोवाइड करता है और अपने जो नेटवर्क है उसका एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करता है. ठीक है, हालांकि जो हमारा वेंचर कैपिटलिस्ट है वो कंपनी के डे टू डे एक्टिविटीज में ज्यादा इंटरफेयर जो है वो नहीं करता पर गाइडेंस मेंटरशिप जरूर यहाँ पर प्रोवाइड जो है वो करता है. ठीक है, द अल्टीमेट गोल फॉर वेंचर कैपिटलिस्ट इज टू अचीव अ सक्सेसफुल एग्जिट. जो अल्टीमेट गोल होता है वेंचर कैपिटलिस्ट का वो वही होता है कि वो कंपनी से एग्जिट करे प्रॉफिट कमाकर. सक्सेसफुल एग्जिट का मतलब है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी ग्रोथ हो, जब वो उसको सेल करे तो उसको अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो हो सके. तो इस केस स्टडी के हेल्प से हमने वेंचर कैपिटलिस्ट क्या है, वेंचर कैपिटल क्या है वो अच्छे तरीके से समझ लिया है. अब इसके बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर जो है वो करने. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वेंचर कैपिटल इज अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी फाइनेंसिंग प्रोवाइडेड बाय इन्वेस्टर टू स्टार्टअप्स एंड स्मॉल बिजनेस विद हाई रिस्क हाई ग्रोथ पोटेंशियल. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारा जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उसका रोल क्या होता है. वेंचर कैपिटलिस्ट वो पर्सन होता है जो कि यहाँ पर ये जो अर्ली स्टेजेस में कंपनीज है, हाई रिस्की कंपनीज है जिसमें ग्रोथ का पोटेंशियल ज्यादा है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं. ठीक है, तो उसका क्या रोल है. पहला, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल वो रेगुलेट स्टार्टअप फंडिंग विच आर इन अर्ली स्टेजेस. ठीक है, तो ये एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है जो कि बेसिकली ये जो कंपनीज को फंडिंग दी जा रही होती है उसको रेगुलेट करने का काम करता है. या फिर एक बैंकर हु ऑफर्स लोन सिक्योर्ड बाय कंपनीज एसेट विच आर इन अर्ली स्टेजेस. तो ये एक बैंकर होता है जो कि कंपनी के एसेट के बदले में लोन जो है वो ऑफर कर रहा होता है. या फिर ए लॉयर हु एडवाइजेस स्टार्टअप्स विच आर अर्ली स्टेजेस ऑन लीगल मैटर. तो ये एक लॉयर होता है जो कि स्टार्टअप को लीगल मैटर के ऊपर एडवाइस देता है. या फिर एन इन्वेस्टर हु प्रोवाइड्स कैपिटल टू कंपनी विच आर इन अर्ली स्टेजेस. तो ये एक इन्वेस्टर होता है जो कि यहाँ पर कंपनी जो कि अर्ली स्टेजेस में है, रिस्की है, ग्रोथ का पोटेंशियल ज्यादा है, उनको कैपिटल प्रोवाइड करता है यानी कि इन्वेस्टमेंट करता है. तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है. ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर. वेंचर कैपिटलिस्ट एक इन्वेस्टर होता है जो कि कंपनीज को कैपिटल प्रोवाइड करने का काम जो है वो करता है. नेक्स्ट बात करते हैं, इन एक्सचेंज फॉर प्रोवाइडिंग कैपिटल व्हाट डू वेंचर कैपिटलिस्ट टिपिकली रिसीव फ्रॉम द स्टार्टअप. देखो, हमारा जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो कंपनीज को क्या देता है, कैपिटल देता है, फंडिंग देता है. तो फंडिंग देने के बदले में वेंचर कैपिटलिस्ट क्या लेता है उन कंपनी से. पहला, इंटरेस्ट पेमेंट लेता है या फिर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, इक्विटी और ऑनरशिप या फिर कोलैटरल. तो फटाफट से यहाँ पर इसका आंसर बता दीजिए. इसका आंसर आपको क्या लगा, क्या चीज बदले में वेंचर कैपिटलिस्ट को मिलती है फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए. इंटरेस्ट पेमेंट्स, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, इक्विटी और ऑनरशिप या फिर कोलैटरल. क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. तो करेक्ट आंसर है इक्विटी और ऑनरशिप. यानी कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट है जब भी वो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेगी तो कंपनी के शेयर जो है उसे मिलेंगे जिससे उसकी ऑनरशिप जो है वो बढ़ेगी. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के मान के चले एक्सवाइडेड कंपनी थी, वेंचर कैपिटलिस्ट ने उसे 100 करोड़ रुपए दिया और एक्सवाइडेड कंपनी ने अपने 50% शेयर जो है वो दे दिए. तो बेसिकली इस कंपनी का 50% से मालिक कौन है, हमारा वेंचर कैपिटलिस्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेंचर कैपिटलिस्ट टेक ऑन हाई रिस्क in exchange for potential high return. What is the primary source of profit for venture capitalist. ठीक है, देखो वेंचर कैपिटलिस्ट देखो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं ताकि उन्हें हाई रिटर्न जो है वो मिल सके.
तो वेंचर कैपिटलिस्ट हाई रिस्क इसीलिए लेते हैं कि उनको हाई रिटर्न मिल सके। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रॉफिट क्या होता है वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए। पहला, इंटरेस्ट पेमेंट्स फ्रॉम स्टार्टअप लोन, तो जो उसने लोन दिया उस पे जो इंटरेस्ट पेमेंट्स मिल रही है वो होता है, या फिर डिविडेंड फ्रॉम कंपनी अर्निंग से जो डिविडेंड मिला है, या फिर एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी होल्डिंग, या फिर जो इक्विटी होल्डिंग्स है हमारे इन्वेस्टर्स की, वेंचर कैपिटलिस्ट की, उसके अंदर जो एप्रिसिएशन हुआ है, या फिर मैनेजमेंट फीस चार्ज टू द स्टार्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रॉफिट होता है वो बेसिकली जो इक्विटी होल्डिंग्स होती हैं वेंचर कैपिटलिस्ट की कंपनी के अंदर, उसमें जब एप्रिसिएशन होता है, एप्रिसिएशन का मतलब उसकी जो ग्रोथ होती है, उसकी जो वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो एक एक्सवाइटेड कंपनी थी, ठीक है, इसके अंदर एक पर्सन है एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट जो है इन्वेस्टमेंट की, और इसके इसके पास कितने हैं 50% यहाँ पर शेयर्स। जब इसने शेयर्स को खरीदा था तो एक शेयर का प्राइस था 10 रुपए, क्योंकि ये अर्ली स्टेज में थी, इसका ज्यादा नाम नहीं था, ठीक है। पर 5 साल के बाद ये कंपनी काफी ज्यादा यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुकी है, और कंपनी की वैल्यूएशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, और एक शेयर का जो प्राइस है वो लगभग हमारा कितना यहाँ पर 100 रुपए है, ठीक है। अब एक पर्सन अपने शेयर्स की वैल्यू कितनी होगी, उसकी ग्रोथ होगी 100 रुपए, जब बेचेगा तो उसे 90 रुपए का यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट होगा, और यही प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रॉफिट होता है वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए। तो ऑप्शन सी, एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी होल्डिंग, ये हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेंचर कैपिटलिस्ट आर इन्वेस्टर who provide money to startup in exchange for ownership in the company. However, they don't get involved in daily activities of business like running the operations or managing employees. Instead, they use their knowledge and experience to help the company make big picture decisions that guide the business towards success. This statement is true or false. ठीक है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट वो इन्वेस्टर होते हैं जो कि फंडिंग प्रोवाइड करते हैं स्टार्टअप्स को, कंपनीज को। अब ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो यहाँ पर जो डेली एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस की, जैसे कि प्रोडक्शन करना, एम्प्लॉयज की देखभाल करनी, उनको मैनेज करना, ऐसी एक्टिविटीज में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि वो अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस का यूज करके कंपनी को बिग डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, यानी कि उनको गाइडेंस प्रोवाइड जो है वो करते हैं ताकि कंपनी सक्सेसफुल हो सके। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स, फटाफट से बता दीजिए। ये स्टेटमेंट आपको ट्रू लग रही है या फिर फॉल्स लग रही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, ट्रू इज अ करेक्ट आंसर। ये जो स्टेटमेंट है वो हमारी बिल्कुल ट्रू है। ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रख लीजिए। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि क्या हमारे जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो स्टूडेंट वहां पर हाँ लिख के रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं है, डे टू डे एक्टिविटीज में नहीं, बल्कि वो सिर्फ गाइडेंस देने का काम जो है वो करते हैं इंपॉर्टेंट बातों पे। नेक्स्ट है स्टार्टअप एंड स्मॉल बिजनेस विच आर अर्ली इन स्टेजेस विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल टिपिकली लैक ऑफ एक्सेस कैपिटल मार्केट एंड बैंक फ्लो डू। ठीक है, तो जो हमारे ये स्टार्टअप्स होते हैं, स्मॉल बिजनेस होते हैं जिनको वेंचर कैपिटल फंडिंग की जरूरत पड़ती है, उनको नॉर्मली कैपिटल मार्केट और बैंक लोन से लोन नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड क्रेडिट हिस्ट्री, उनकी वेल एस्टैब्लिश्ड क्रेडिट हिस्ट्री होती है, या फिर दे आर लो रिस्क नेचर, उनका जो रिस्की वन होता है वो कम होता है, या फिर दे अर्ली स्टेज डेवलपमेंट एंड हाई रिस्क नेचर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वो बेसिकली अर्ली स्टेज डेवलपमेंट में होती है और काफी ज्यादा रिस्की होती है, इसकी वजह से ही जो बैंक है वो यहाँ पर इन कंपनीज को लोन जो है वो प्रोवाइड नहीं करते। तो देयर अर्ली स्टेज डेवलपमेंट और हाई रिस्क नेचर, ये मेन रीजन होता है। ओके, तो ये हमारी केस स्टडी किसके साथ रिलेटेड थी? वेंचर कैपिटल के साथ। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग प्रोसेस। ठीक है, तो वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग की जो प्रोसेस है उसकी करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर क्या होती है? पहला, डील ओरिजिनेशन, स्क्रीनिंग, इवैल्यूएशन, डील नेगोशिएशन, पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, या फिर एग्जिट प्लान। या फिर पहले डील ओरिजिनेशन होती है, फिर इवैल्यूएशन होती है, फिर डील नेगोशिएशन होती है, फिर पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, फिर एग्जिट प्लान, फिर स्क्रीनिंग। तो क्या लग रहा है आपको करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? फटाफट से बता दें कि वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग की जो प्रोसेस है उसकी करेक्ट सीक्वेंस यहां पर क्या रहेगा? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर।